हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ये लेक्चर हमारा 2 क्लास में कंप्लीट होगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ, जिसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं, वो क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, वस्तु के क्रय मूल्य को मतलब कॉस्ट प्राइस से अधिक हो तो उस वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए किसी वस्तु को बेटा मैंने किसी रुपए में खरीदा है। अगर मैं उस वस्तु को उससे अधिक रुपए में बेचूं तो मुझे क्या होगा? मुझे होगा प्रॉफिट। तो ये क्या होता है? लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नेक्स्ट है हमारा हानि, जिसे हम अंग्रेजी में लॉस भी कहते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस वस्तु के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से कम हो तो उस वस्तु को बेचने पर हानि होती है। इसे L से निरूपित करते हैं। हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो क्या होता है? मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है और अगर मैं उस वस्तु को 80 रुपये में बेच दूं तो मुझे कितने रुपए की हानि होगी? मुझे 20 रुपये की हानि होगी। अब जानते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, यदि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह उस मूल्य का क्रय मूल्य कहलाता है। इसे सीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे एसपी द्वारा निरूपित करते हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तब व्यापार में लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तब व्यापार में हानि होती है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं उपरिव्यय, जिसे हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। वस्तुओं को लाने या ले जाने में बस या रेलगाड़ी का किराया, कर्मचारियों का वेतन, दुकान का किराया आदि पर विक्रेता को जो व्यय करने पड़ते हैं वे सब उपरिव्यय व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए आजकल आपने अमेज़ोन से बहुत लोग सामान खरीदते हैं। आपने अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन साइट से कोई सामान खरीदा। अब उस पर आप देखते होंगे नीचे डिलीवरी चार्ज लिखा आता है 59 रुपीज़, 40 रुपये। तो बेटा वो 59 रुपीज़ या 40 रुपये किसको व्यय करने पड़ रहे हैं? आपको करने पड़ रहे हैं। तो जो भी सामान, मान लीजिए आपने 200 रुपये का सामान खरीदा है, तो 200 में अगर मैं 40 रुपये डिलीवरी चार्ज मान लूँ तो वो सामान आपको कितने का पड़ा? आपको वो सामान पड़ा 240 रुपये का। तो उसी 40 रुपये को क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्जेस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? उपरिव्यय। फिर पढ़ते हैं अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। वह मूल्य जो किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर लिखा होता है अंकित मूल्य कहलाता है। देखिए, अब जब भी जैसे मान लीजिए आप मेडिकल की शॉप पे गए, ठीक है, दवाइयों की दुकान पे आप गए बेटा, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ जो भी दुकानदार है वो आपको 5 या 10% डिस्काउंट पे देता है। ठीक है, किसके डिस्काउंट पे देता है? जो भी पैकेट पे अंकित मूल्य है उससे आपको 10% डिस्काउंट पे देता है। तो बेटा जो आपका क्रय मूल्य होता है वो अलग होता है। क्रय मूल्य पर कुछ प्रतिशत बढ़ा के आपका क्या किया जाता है? अंकित मूल्य लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं लाभ और हानि के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए, पहला क्या है? प्रॉफिट कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से। हानि लॉस कब होगा? जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से।
ठीक है बेटा। यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तब व्यापार में लाभ होता है, और यदि यदि क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से तब व्यापार में हानि होती है। इसका क्या फॉर्मूला है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस X%। एक्स क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जब प्रॉफिट होगा तब प्लस होगा यहाँ पर, और जब लॉस होगा तब यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। तो 100 प्लस X% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो X क्या है? X है आपका प्रॉफिट और लॉस। तो चलिए बेटा अब उस फॉर्मूले को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं प्रॉफिट लिखूंगा, ठीक है बेटा, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। देखिए फॉर्मूले तो लोग आपको बहुत सारे बता देंगे, शॉर्टकट्स बहुत बता देंगे, मैं आपको शॉर्टकट के साथ साथ पूरा कंसेप्ट भी समझाऊंगा। तो देखो बेटा, सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस यहां दे रखा है उसको मैं सेलिंग प्राइस के नीचे ला सकता हूं। तो ये हो गया मेरा 100 प्लस P अपॉन 100। अब बेटा देखो प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट था मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस मेरा हो गया प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस जो है मेरा, भाई विक्रय मूल्य क्या हो गया? जो मुझे लाभ हुई और जो मेरा क्रय मूल्य था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? इस इक्वेशन को कहाँ रखूंगा? यहां रखूंगा। तो ये क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और P को 100 तो P अपॉन 100 आता है। तो देखिए बेटा इसको अलग अलग कर लेते हैं। यह हो गया आपका P अपॉन CP प्लस 1, और ये हो गया आपका इज इक्वल टू 1 प्लस P अपॉन 100, ठीक है बेटा। 1 से 1 कट जाएगा, और याद रखिए ये क्या है? ये आपका सब कुछ परसेंटेज में दे रखा है। ये क्या है आपका? सब कुछ परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है बेटा। तो P परसेंटेज क्या हो गया? P परसेंटेज हो गया आपका प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया। तो चलिए बेटा, जिस तरीके से हमने प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला था उसी तरीके से हम लॉस यानी हानि का परसेंटेज निकालते हैं। तो देखिए बेटा, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है आपका 100 प्लस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्रय मूल्य। इसको आप प्लस का साइन ही रहने दीजिए, अगर लॉस हो रहा होगा तो ये माइनस में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के नीचे लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100, तो ये 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा? L परसेंटेज अपॉन 100। आपको पता है हानि मतलब क्या हो गया? जब मेरा क्रय मूल्य ज़्यादा हो किससे? विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया बेटा? विक्रय मूल्य हो गया मेरा क्रय मूल्य माइनस हानि। तो इसको इसकी जगह लिख देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस हानि अपॉन क्रय मूल्य, और ये किसके बराबर है? ये है आपके 1 अपॉन L परसेंट अपॉन 100। तो ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा? हानि अपॉन क्रय मूल्य, और ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस L परसेंटेज अपॉन 100। देखिए बेटा 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। और ये लॉस है तो इसी वजह से माइनस में दे रखा है, और क्या हो जाएगा बेटा? लॉस परसेंटेज हानि प्रतिशत क्या होगा? माइनस L अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका हानि प्रतिशत आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ हम शॉर्टकट्स जानते हैं। यदि n वस्तुओं का क्रय मूल्य m वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ प्रतिशत क्या होता है? n माइनस एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय 100%, और n क्या होगा? n हमारा m से अधिक होगा। और हानि प्रतिशत क्या होगा? m माइनस एन अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय 100%, और m जो है वो हमारा n से ज़्यादा होगा। यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तथा उनमें से एक वस्तु को x% लाभ तथा दूसरी वस्तु को x% हानि पर बेचा जाता है, तो इस सौदे में सदैव हानि होती है। और हानि प्रतिशत क्या होता है?
जो भी आपको x परसेंटेज दे रखा था तो x अपॉन 10 ब्रैकेट टू द होल स्क्वायर परसेंटेज। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपकी हमेशा और हमेशा क्या होती है, हानि होती है। जब कुछ वस्तुएं रुपीस ए में बी की दर से खरीदी जाती हैं और रुपीस बी में ए की दर से बेची जाती हैं तो पूरे लेन देन में प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। जब कुछ वस्तुएं रुपीस ए में बी की दर से खरीदी जाती हैं और रुपीस सी में डी की दर से बेची जाती हैं तो पूरे लेन देन में प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डी इंटू 100%। तो ये सारे शॉर्टकट्स बेटा हम क्या शॉर्ट फॉर्मूले हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब हम सब कुछ एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपीस 440 है तथा वस्तु पर 10% लाभ होता है तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज रुपीस 440, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन एन आइटम देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज। तो आपने अभी पढ़ा था सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस यहाँ क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है तो पी डायरेक्ट लिख लूँ, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्रय मूल्य। तो यहाँ आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, हाँ विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 440, और आपको क्या दे रखा है, आपको लाभ प्रतिशत भी दे रखा है जो कि है 10। ठीक है बेटा, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो गया बेटा, आपका क्रय मूल्य हो गया आपका 440 इंटू ये इधर जाएगा तो क्या होगा 100 डिवाइड बाय 110। तो ये आपका हो गया 4 और 4 इंटू 100 हो गया आपका 400 रुपये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि 18 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगी। इफ द परचेज प्राइस ऑफ 18 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज विल बी। तो बेटा अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर n वस्तुओं, n क्या है, वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो गया CP, तो यहाँ CP क्या दे रखा है बेटा 18। ठीक है, m वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है, विक्रय वस्तु दे रखी है। तो वस्तु कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी वस्तु 16। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है n माइनस एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये क्या हो गया, n क्या हो गया यहाँ पे 18 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100%। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बेटा अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको 18 कुर्सियों का क्रय मूल्य है ना। तो मान लीजिए 18 जो मेरी कुर्सी थी, 18 चेयर लिख लेता हूँ, 18 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस था वो मान लीजिए 18x था। तो एक चेयर का क्रय मूल्य कितना हो गया, x हो गया। ठीक है बेटा, तो 16 चेयर का जो विक्रय मूल्य था वो 18 चेयर के क्रय मूल्य के बराबर था, यही दे रखा क्वेश्चन में। तो एक चेयर का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, वो होगा 18/16x। ठीक है बेटा, चलिए अब और देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था। हमारा फॉर्मूला था विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया बेटा 18/16x इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्रय मूल्य। तो ये बेटा x से x कट जाएगा। ठीक है, 100 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1800
अपॉन 16 माइनस 100, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 1600 अपॉन 1800 और अपॉन 16। ठीक है बेटा, ये 16 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, आएगा आपका 12.5%। तो ये आपका कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 आम खरीदकर उन्हें 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञान कीजिए। If a person buys 12 mangoes for ₹10 and sells them at the rate of ₹12 for 10, then he will make a profit or loss of how much percentage? तो बेटा अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब कुछ वस्तुएं रुपीस ए में बी की दर से खरीदी जाती हैं और रुपीस बी में ए की दर से खरीदी जाती हैं तो उसके लेन देन में प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे बेटा ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए होगा हमारा ₹10 और बी होगा हमारा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%, और इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 44%। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। पर चलिए कंसेप्ट भी जान लेते हैं। देखिए बेटा, आपको क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 आम खरीदता है तो ठीक है बेटा, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई बेटा, कॉस्ट प्राइस या हम कह सकते हैं आपको क्रय मूल्य क्या हो गया, 12 मैंगो का ₹10। ठीक है बेटा, तो क्रय मूल्य एक आम का कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 10/12। ठीक है बेटा, उसी तरीके से अगर मैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य की बात करूं तो विक्रय मूल्य क्या है बेटा, 10 आम का 10 मैंगो का 12 रुपये। तो बेटा विक्रय मूल्य एक आम का कितना होगा, एक मैंगो का, तो ये हो जाएगा आपका 12/10। तो बस इसको हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी बेटा, 12/10 इज इक्वल टू 100 प्लस P/100, और ये प्रतिशत में होगा इंटू 10/12। ये क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 12, ये इस साइड चला जाएगा तो 12 का स्क्वायर, और ये इधर आ गया तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, इधर चला गया तो 100 और माइनस 100, ये बेटा 100 इधर चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट प्रतिशत। तो ये क्या हो गया बेटा, इसकी वैल्यू निकालो, ये हो गया 144 अपॉन 100 माइनस 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 144 में से 100 गए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया, 44%। सेम आंसर। पर यहाँ क्या है, यहाँ आप कंसेप्ट के साथ समझ रहे हैं और यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला रटना पड़ रहा है। तो मर्जी आपकी है, मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक फल विक्रेता ₹1 में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और ₹3 में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट ₹1 for 2 एंड सेल्स देम एट ₹3 for 5। द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो बेटा हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जब कुछ वस्तुएं ₹A में B की दर से खरीदी जाती हैं और ₹C में D की दर से बेची जाती हैं तो पूरे लेन देन का में प्राप्त प्रतिशत क्या होता है, B मल्टीप्लाई बाय C माइनस A मल्टीप्लाई बाय D अपॉन A मल्टीप्लाई बाय D इंटू 100%। तो इस क्वेश्चन में बेटा देखो हमारा A क्या है, हमारा A है 1, B है 2, C है 3, D है हमारा 5। ठीक है बेटा, तो हमारा फॉर्मूले में रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100%, और उत्तर क्या आएगा, 6 माइनस 1 20%। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पर चलिए अब हम कंसेप्ट के माध्यम से भी समझते हैं। देखो बेटा, एक फल विक्रेता 2 नींबू किस रेट से खरीदता है, ₹1 से। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 लेमन, ठीक है बेटा, क्रय मूल्य क्या हो गया, ₹1 हो गया। ठीक है, और उन्हें बेचता किस हिसाब से है,
उन्हें विक्रय मूल्य ऑफ 5 नींबू क्या है, ₹3। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य 2 का दे रखा है, विक्रय मूल्य 5 का दे रखा है। अगर मैं 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्रय मूल्य मुझे आ जाएगा 10 नींबू का। उसी तरीके से मुझे 5 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया मेरा ₹5। और उसी तरीके से यहाँ भी 5 का मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो विक्रय मूल्य क्या आ गया बेटा 10 नींबुओं का, 5 × 2 10 हो गए, ये आ गया ₹6। मतलब हर 10 नींबू में वो ₹1 कमा रहा है। ठीक है बेटा, तो अब चलिए फॉर्मूले में रखते हैं। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या है ₹6 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और क्रय मूल्य क्या है ₹5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 को उधर ले गए तो 6/5, 100 को उधर ले गए तो हो जाएगा 600 माइनस 100, और ये क्या है, ये है प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा क्या हो गया 600, एलसीएम लोगे तो -500/5, ये आ गया आपका 100/5, और ये आपका आ गया 20%। तो देखिए आंसर सेम है। यहाँ फॉर्मूला रटना पड़ेगा, यहाँ आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन कर लेंगे, मर्जी आपकी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब करते हैं लाभ और हानि का बेहतरीन सवाल। किसी वस्तु को ₹960 में बेचने से हुआ लाभ ₹540 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹960 इज इक्वल टू द लॉस मेड बाय सेलिंग इट फॉर ₹540। फाइंड आउट व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य जो है वो ₹X था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर वो उस वस्तु को ₹960 में बेचने से हुआ लाभ, तो लाभ क्या हो गया प्रॉफिट, और अगर वो उस वस्तु को 540 में बेचता तो उसको हानि जो होती वो दोनों क्या है, बराबर है। हमने पढ़ा था प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या होता है बेटा, लॉस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है ₹960, कॉस्ट प्राइस क्या है X, कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा ₹540, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस तो X है, और सेलिंग प्राइस क्या है ₹540। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसको इधर ले जाइए, X को इधर ले जाइए, तो ये हो गया आपका, ये हो गया बेटा आपका 1500 = 2X, तो X क्या आ गया आपका 750। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। किसी वस्तु को ₹600 में बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 5:1 हो तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। An item is sold for ₹600 if the ratio of cost price and profit is 5:1, then find out how much % profit incurred in the whole business। तो देखिए बेटा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्रतिशत निकाला था। P प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, P अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आपको यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है वो कॉस्ट प्राइस अपॉन प्रॉफिट दे रखा है 5:1। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ये और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ लॉस एंड कॉस्ट प्राइस ऑन एन आइटम इज 3:20। इफ दैट आइटम इज सोल्ड फॉर ₹510 देन व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस इन द बिजनेस। किसी वस्तु पर हानि एवं क्रय मूल्य का अनुपात 3:20 है। यदि उस वस्तु को ₹510 में बेचा जाता है तो व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो देखिए बेटा अभी हम लोगों ने फॉर्मूले से कंसेप्ट निकाला था कि हानि प्रतिशत जो होता है वो माइनस हानि अपॉन क्रय मूल्य होता है मल्टीप्लाई बाय 100। तो पूरे बिजनेस में कितना लॉस होगा, ये होगा आपका, ये क्या दे रखा है लॉस और कॉस्ट प्राइस, ये आपको लॉस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है 3/20, तो ये हो गया -3/20 × 100। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका 5 और 5 दिया 15, तो ये कितने प्रतिशत का लॉस होगा 15% का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वस्तु के विक्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 32:7 है। यदि उस वस्तु को ₹400 में खरीदा गया हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य अपॉन लाभ दे रखा है जो कि कितना है 32:7 का है। आपको पता है
विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो ये क्या हो गया आपका? प्रॉफिट इज इक्वल टू 32/7। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 प्लस CP/P इज इक्वल टू 32/7। CP हमें दे रखा है, CP कितना है बेटा? 400 रुपये अपॉन P इज इक्वल टू 32/7। इसको सॉल्व करने पे आपका P कितना आ जाएगा? इसका सॉल्व करने के बाद आपका P आ जाएगा 112 रुपीज़। ठीक है बेटा, तो अब हमने पहले पढ़ा था कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट आपका 112 रुपये का, कॉस्ट प्राइस आपकी 400 रुपये की, इंटू 100, तो आंसर आएगा 28%। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्रॉफिट और लॉस का एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने 2400 रुपये में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 25% का लाभ बनाया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि उसने अपना माल 2040 में बेचा होता तो। A shopkeeper sold goods for ₹2,400 and made a profit of 25% in the process. Find his profit percent if he had sold his goods for ₹2,040. तो देखिए बेटा, एक दुकानदार ने सामान कितने बेचा? 2400 रुपये में बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या आ गया? 2400 रुपये आ गया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा 100 प्लस P% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या है? विक्रय मूल्य उसने दे रखा है 2400 रुपये में उसने सामान बेचा, तो उसे कितने का लाभ हुआ? 25% का। तो 100 प्लस 25% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस क्या आ गई बेटा आपकी? कॉस्ट प्राइस आ गई 2400। 100 उधर चला जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा, 100 125। तो ये कटा आपका 4 से, ये कटा आपका 5 से, और आंसर आ गया आपका इनका 1920। तो उसने बेटा कितने में खरीदा था? उसने 1920 रुपये में खरीदा था। अगर वो उस सामान को 2040, वापस ये फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, ठीक है, अगर वो उस सामान को 2040 रुपये में बेचता, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? तो अब हमें क्या चाहिए? हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 1920 को नीचे ले जाइए, तो 2040 अपॉन 1920। ठीक है बेटा, 100 इधर आ जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा। तो ये और ये क्या है हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये हो जाएगा आपका 2040 20 माइनस 1920 20 अपॉन 1920, और सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है? 6.25%। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। एक खुदरा विक्रेता 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है। उसका उपरिव्यय खर्च ₹15 आता है। वह रेडियो को ₹300 में बेचता है। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, जो भी कॉस्ट आपकी लेबर में या ट्रांसपोर्टेशन में देने में आती है वो आपकी ओवरहेड चार्जेस होते हैं। तो अब देखिए, क्रय मूल्य क्या हो गया? 225 रुपये तो आपको देना पड़ ही रहा है, प्लस साथ ही साथ आपको 15 रुपये भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर ही चार्ज लगेगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई 240 रुपये। विक्रय मूल्य क्या आ गया? 300 रुपये। ठीक है, तो आपको लाभ प्रतिशत, तो आपका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका ये। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। तो 300 CP यहाँ चला जाएगा तो 240, 100 यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 माइनस में चला जाएगा तो 100। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज, और ये आ जाएगा आपका 24,000 अपॉन 240, और इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा? 25%। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। यदि एक आदमी 10 रुपये खो देता है एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, तो हानि प्रतिशत क्या है? तो देखिए बेटा, आपने पढ़ा था कि लॉस क्या होता है? लॉस होता है आपका CP क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अगर वो 10 रुपये खो देता है 100 रुपये में बेचने पर, तो बेटा आपका क्रय मूल्य क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया आपका 110 रुपये। और अभी आपने पढ़ा था कि लॉस परसेंटेज क्या होता है? -L अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितना है? 10 रुपये का, 110 इंटू 100।
तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 9 1/11%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.